अतिथि अभिवादन मंच की ओर बढ़ते हुए बलवंत राय पधार रहे हैं। आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर, आपके साथ ही अन्य आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा तरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मुख्य अतिथि महोदय परेड दल का निरीक्षण करने के लिए पधार रहे हैं। एस्कॉर्ट कर रहे हैं आरआई श्री बलवंत राय। आज के हमारे इस परेड दल में सामने की तरफ इसका पुनर्गठन हुआ। लगभग 90,000 कर्मी, एक बहुत बड़ी फौज। राजस्थान पुलिस की पहली टुकड़ी के बाद महिलाएं भी किसी के पीछे नहीं। महिलाओं का एक प्लाटून, महिलाओं की एक टुकड़ी, राजस्थान पुलिस की महिलाओं की एक विंग, सिर्फ होमगार्ड। 1962 में होमगार्ड का पुनर्गठन हुआ चीनी आक्रमण के पश्चात। एक स्वयंसेवी संगठन, पैरा मिलिट्री फोर्स जैसा। एनसीसी सीनियर डिवीजन, इनका मोटो एकता और अनुशासन। लाखों कैडेट स्कूल महाविद्यालय के लोहिया कॉलेज का सीनियर डिवीजन का एक प्लाटून। स्टूडेंट पुलिस कैडेट राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय से। उसके बाद एनसीसी जूनियर विंग सर्जेंट सुनील कुमार के नेतृत्व में राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय से। साउथ की एक टुकड़ी लीडर अमित कस्बा के नेतृत्व में और अंतिम प्रधान की ओर गाइड्स की एक टुकड़ी यशी शर्मा के नेतृत्व में। अभी एनसीसी सीनियर डिवीजन लोहिया महाविद्यालय की जो टुकड़ी है अंडर ऑफिसर कैलाश सांगेर के नेतृत्व में, उस टुकड़ी का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हुए परेड दल में सम्मिलित सभी ने अपने निर्धारित गणवेश को धारण किया हुआ है। सभी पूरे जोश और उत्साह के साथ सावधान की अवस्था में खड़े हैं और धीरे धीरे इनका निरीक्षण किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। और अब ये आगे बढ़ते हुए हमारे स्काउट्स और गाइड्स की तरफ स्काउट लीडर अमित कस्बा नेतृत्व कर रहे हैं और गाइड्स का नेतृत्व कर रही है यश शर्मा। धीरे धीरे परेड दल का निरीक्षण संपन्न होगा। हम सभी जानते हैं मित्रों, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनता है एक निराला और विविधता देश। राजस्थान पुलिस की शानदार परंपराएं। 1951 में पुनर्गठित एक बहुत बड़ा दल राजस्थान पुलिस। बहुत टुकड़ी आगे बढ़ते हुए अपने सब इंस्पेक्टर राधेश्याम के नेतृत्व में 3-3 की 10 फाइल है। राजस्थान पुलिस की महिला टुकड़ी सब इंस्पेक्टर राधेश्याम के नेतृत्व में। और ये देखिए महिला टुकड़ी, राजस्थान पुलिस की महिला टुकड़ी ऐसा ही राधेश्याम के नेतृत्व में। और अब आ पहुंचा है होमगार्ड का दल। होमगार्ड्स अपने प्लाटून कमांडर BL नाइक के नेतृत्व में हमारे होमगार्ड्स, और इनके बाद आते हैं एनसीसी सीनियर डिवीजन। ये कैडेट्स हैं अंडर ऑफिसर कैलाश जांगेड़ के नेतृत्व में। पहली बार लोहिया कॉलेज का ये दल शस्त्रों के साथ। और देखिए इस दल में एनसीसी की गर्ल्स कैडेट भी हैं, छात्राएं भी इस परेड दल में सम्मिलित हैं जो एनसीसी में हैं। ये स्टूडेंट पुलिस का दल आया तेजी से हमारे सामने। स्टूडेंट पुलिस कैडेट कमांडर सोनू प्रजापति के नेतृत्व में। और ये एनसीसी जूनियर विंग
राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय से सार्जेंट सुनील कुमार रेगर के नेतृत्व में। और ये स्काउट्स आ गए हैं अपने स्काउट लीडर अमित कसवा के नेतृत्व में, और ये गाइड्स हैं यशी शर्मा के नेतृत्व में। स्काउट आदर्श विद्या मंदिर की टुकड़ी थी। गाइड भारतीय तटरक्षक बल और अर्धसैनिक संगठन सम्मिलित हैं। ये सभी भारतीय सेना के जो हिस्से हैं, भारत के राष्ट्रपति, इन सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं और 16 लाख से अधिक सक्रिय कर्मियों की ताकत के साथ ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य बल है भारतीय सेना। जब से भारतीय सेना का गठन हुआ है, हमने 2 विश्व युद्ध में भाग लिया है और हमारे पास परमाणु हथियार है, उनके अस्त्र शस्त्र है और हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है। तो हम सभी को गर्व है हमारी सेना पर, हमारे सशस्त्र बलों पर, हमारे इस परेड दल पर, और धीरे धीरे ये परेड दल अपने निर्धारित स्थल पर पहुंच चुका है। और अब रिजर्व इंस्पेक्टर बलवंत राय सलामी मंच की ओर आ रहे हैं। परेड संपन्न हुई, ये सूचना देने के लिए, निवेदन करने के लिए पधार रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारा देश आज गौरव, उमंग और उल्लास के साथ 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे मध्य मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। राजस्थान की शौर्य, बलिदान, ओज, देशभक्ति और पराक्रम से ओतप्रोत वीर भूमि को प्रणाम करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मीराबाई, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, भामाशाह, पन्नाधाय, लोकदेवता रामदेव, महाराजा सूरजमल जैसे अनेक महान व्यक्तित्व इस पावन धरा में जन्मे हैं। इन ऐतिहासिक विरासतों के बारे में भावी पीढ़ी को जानकारी देने के लिए राज्य में 72 करोड़ की लागत से 23 पैनोरमा का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 68 करोड़ रुपए की राशि से 19 पैनोरमा भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना से ठोस नीतियां और कार्यक्रम तैयार कर उनकी समयबद्ध क्रियान्वित करने से प्रदेश के विकास और सुशासन की नई इबारत लिखी जा रही है। राज्य में विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत पहुंचाने के भागीरथी प्रयास किए जा रहे हैं। भामाशाह योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 57 लाख परिवारों के 5 करोड़ 72 लाख व्यक्तियों का नामांकन किया गया है। अब तक 43 करोड़ ट्रांजैक्शन तथा लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में सीधे ही हस्तांतरित की जा चुकी है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक लगभग 27 लाख क्लेम बीमा कंपनियों को प्रस्तुत किए जा चुके हैं और पात्र व्यक्तियों को 1,431 करोड़ रुपए से अधिक राशि निःशुल्क इंडोर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी है। प्रसन्नता की बात है कि प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज भरतपुर, चूरू, डूंगरपुर, पाली तथा भीलवाड़ा में स्थापित किए जा चुके हैं। इससे भविष्य में प्रतिवर्ष 500 नए चिकित्सक मिलते रहेंगे। प्रदेश में अब तक समस्त ग्राम पंचायतों एवं 42,869 ग्रामों के साथ ही सभी नगरीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत 3 चरणों में
12,056 गाँवों में 3,64,184 कार्य पूर्ण कराए गए हैं। हमारी सरकार ने गांव की चौपाल पर जाकर वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए इस वर्ष चौथी बार राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार का आयोजन किया। ग्राम पंचायतों को विवाद रहित बनाने के उद्देश्य से संचालित इस अभियान के तहत लगभग 1 करोड़ 44 लाख प्रकरणों का निस्तारण कर आम आवाम को राहत प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास हेतु प्रति परिवार कुल राशि 1,49,000 रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। अब तक स्वीकृत 6,87,000 आवास में से 4 लाख का निर्माण पूर्ण हो चुका है, वह शेष प्रगति पर है। शहरी आवासीय परियोजनाओं में भी 1,58,000 आवास इकाइयाँ अनुमोदित की जा चुकी है। समस्त नगरीय निकायों में आम नागरिकों को पौष्टिक नाश्ता व भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना अब परवान चढ़ चुकी है। इस योजना के माध्यम से लगभग 3 लाख व्यक्तियों को प्रतिदिन लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा राज्य को टॉप अचीवर्स की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। इससे राज्य में निवेश का बेहतर वातावरण बना है। राज्य में 43,129 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली देश की पहली इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में कुल 15 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सरकारी क्षेत्र के 1,90,000 युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी है एवं लगभग 1.5 लाख नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं सुंदर सिंह भंडारी EBC स्वरोजगार योजना में 50-50 हजार परिवारों को बिना रहन 4% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य में अब तक 20 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीकरण कर लगभग 4 लाख श्रमिकों को 987 करोड़ रुपए से अधिक के हित लाभ प्रदान किए गए हैं। राज्य को विद्युत उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब तक विद्युत उत्पादन क्षमता में 4,684 मेगावाट की वृद्धि की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 12,52,000 घरेलू कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अब तक 2 लाख कृषि कनेक्शन व 27 लाख घरेलू कनेक्शन दिए गए हैं। सड़कों का मजबूत ढांचा विकसित करने के लिए गत 4.5 वर्षों में कुल 22,460 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। राज्य की 5,657 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 3,822 अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों सहित कुल 17,128 गांव व ढाणियों को प्राथमिकता से पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। पेयजल योजनाओं पर 19,712 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। राज्य में विद्यालयों के नामांकन में 19,66,000 की वृद्धि होने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणामों में 13.4% का सुधार हुआ है। अब तक कुल 6,500 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा चुका है। राज्य में उच्च शिक्षा तंत्र का विस्तार करते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 31 राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अब तक 613 करोड़ रुपए व्यय कर 4,74,000 से अधिक छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। देवनारायण योजना अंतर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, छात्रावास, आवासीय विद्यालय, गुरुकुल योजना, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, महाविद्यालयों का संचालन, अनुप्रति योजना एवं पूर्व संचालित विकास कार्यवादी पर अब तक 154 करोड़ रुपए व्यय किए गए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग के ऋणियों का वर्ष 2015-16 तक 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने की घोषणा की गई है। प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों में अंबेडकर भवनों का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना द्वारा बालिका को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक 50,000 रुपए के भुगतान के प्रावधान के तहत 11 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय
6,000 रुपये मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय, 4,500 रुपये आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय, 3,500 रुपये एवं आशा सहयोगी का मानदेय 2,500 रुपये कर दिया गया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए इस वर्ष खरीफ में राजफेड द्वारा 4,961 करोड़ रुपए से 4,33,000 किसानों से 12,73,000 मैट्रिक टन कृषि जिंसों का रिकॉर्ड खरीद की गई है। किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अब तक 23,57,000 कृषकों को 7,184 करोड़ रुपए से अधिक ऋण माफी का लाभ प्रदान किया गया है। किसानों की शेष ऋण माफी का कार्य प्रगति पर है। सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। खरीफ 2017 फसल ऋतु में अब तक 13 लाख कृषकों को 826 करोड़ रुपए बीमा क्लेम का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में अब तक 1,11,27,000 सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को वितरित करवाए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 1,603 पात्र गौशालाओं को 186 करोड़ 59 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। निराश्रित गौवंश की देखभाल के लिए प्रत्येक जिले में एक नंदीशाला खोलने हेतु 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के 12वें चरण में 44,809 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया, जिसके लिए 8 करोड़ 49 लाख रुपए के प्रीमियम का भुगतान किया गया है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 52,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की घोषणा की गई है। प्रदेश में 13 जिलों के पेयजल एवं सिंचाई की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 37,000 करोड़ की लागत वाली ERCP परियोजना केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई है। राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में वर्ष 2017 से माह जुलाई 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 28 स्वर्ण, 15 रजत एवं 24 कांस्य पदक तथा राष्ट्रीय स्तर पर 28 स्वर्ण, 44 रजत एवं 38 कांस्य पदक जीते हैं। राज्य में अमन चैन व कानून व्यवस्था रखने के लिए पुलिस मुख्यालय में 6 जून 2018 को सेंट्रल अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया गया है। पुलिस के प्रयासों से वाद रहित एवं अपराध मुक्त गांव प्रोत्साहन योजना में 7,126 गांव अपराध मुक्त किए गए हैं। मुझे खुशी है राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों, सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प और नवाचार की इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप राजस्थान के समग्र विकास का सपना मूर्त रूप ले रहा है। आइए इस पावन पर्व पर हम सब समृद्ध, विकसित एवं प्रगतिशील देश और प्रदेश के निर्माण के लिए महायज्ञ में अपनी सहभागिता निभाने का संकल्प लें। जय हिंद। निकिता जांगीर, मुख्य अतिथि श्रीमान वाले सभी छात्र एवं छात्राएं पीटी के लिए तैयार है, कृपया आपकी अनुमति चाहिए। मुख्य अतिथि श्रीमान राठौड़ साहब से अनुमति लेने के लिए आई। सहर्ष अनुमति दी और राठौड़ साहब भी अपनी स्मृति में अपने बचपन को रखेंगे। खड़े खड़े बैठे बैठे प्राय सभी लोग पीटी करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं।
परमेश्वर यह हमारा चक्र है गति का सितारा, श्वेत सब रंगों में न्यारा, शांति का करता इशारा। ये हरा खुशियों भरा है, सोना उपजाती धरा है, हर धर्म हर जाति के गुलशन को ये महकाएगा। ये संसद से चूरू तक तिरंगा यात्रा जोरदार करतल ध्वनि के साथ। राजेंद्र आगा, राजेंद्र थोड़ा झंडा उनको कर ले। राजेंद्र संसद से चूरू तक तिरंगा यात्रा लेकर एक दल वहां से चला। इससे पहले इसको बैठ जा दूं। अरे आज सी में करें हाँ ये ले ले पता बाजी सी मीडिया में यार क्या दिक्कत है बढ़िया श्रीमती न्यामत नई सड़क चूरू की श्रीमती न्यामत आप ग्रेनेडियर मन्नू खां जी की धर्मपत्नी है। ग्रेनेडियर मन्नू खां जी भारत पाक युद्ध 1971 में शहीद हुए थे। श्रीमती न्यामत और आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती मैना को। ईदगाह मोहल्ला चूरू की श्रीमती मैना आप ग्रेनेडियर अलादीन खां जी की भारत पाक युद्ध में शहीद हुए राइफलमैन निरंजन सिंह जी, भारत पाक युद्ध 1971 में शहीद निरंजन सिंह आर्ची ऑपरेशन आर्ची 1996 में जो चलाया गया था उसमें शहीद हुए थे। श्रीमती सुशील कंवर श्रीमती धेवर कंवर को आमंत्रित कर रही हूँ। श्रीमती धेवर कंवर ग्राम हड़ियाल पोस्ट दुर्गाखारा तहसील तारानगर कंवर हेड कांस्टेबल पाल सिंह जी की धर्मपत्नी सुगन कंवर हेड कांस्टेबल पाल सिंह कंवर को आमंत्रित शहादत को नमन करते करते आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती मंजीता कुमारी को। आप धर्मपत्नी लांस नायक ईश्वर सिंह जी ने ईश्वर सिंह जी की शहादत को नमन। श्रीमती प्रियंका कांस्टेबल राजेंद्र ने जो है ऑपरेशन रक्षक में 31 दिसंबर 2017 को राजेंद्र ने प्रियंका जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से अनुरोध है जो भी वीरांगना हमारे बीच पधारी भी माता जी संभल कर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, गाड़ी में बैठी है, वहाँ उनका सम्मान करने का अनुरोध करेंगे। श्रीमती सुगनी देवी धर्मपत्नी हनुमान सिंह जी बुढ़ानिया स्वतंत्रता। आपको सादर आमंत्रण श्रीमान हरिराम जी का। आपको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में यहाँ इस अवसर पर वीरांगना श्रीमती इंद्रावती देवी अभी हमारे बीच पधारी है। बहुत दूर दूर से आने जाने में भी बड़ी असुविधाएं होती है। फिर इनका पत्नी है स्वर्गीय श्री नेतराम जी निवासी भामासी पोस्ट डोकवा तहसील राजगढ़। श्रीमती किताबों धर्मपत्नी श्री नेतराम जी भामासी पुकार रहे। आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीयुत श्री कृष्ण सम्मानित करने के क्रम में हमने आमंत्रित किया और इनके बाद पुकारेंगे श्री हजारीमल सारण सरदार शहर चूरू से के साथ इनके पुत्र मधु भी एस्कॉर्ट करते हुए श्रीमती विमला देवी। और इसी क्रम में अगला नाम माधव जी शर्मा के बाद आमंत्रित करेंगे श्रीमती गीता देवी सोनी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मंगल श्रीमती लाड कंवर राठौर पत्नी स्वर्गीय श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी राठौर एडवोकेट जोड़ी हाउस सैनिक कल्याण बोर्ड के श्रीमती लाड कंवर राठौर। इनके बाद आमंत्रित कर रहे हैं जानकी देवी श्रीमती प्रेम कंवर। आपके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे श्री राम गोपाल जी शर्मा पुत्र श्री गुलाब सिंह शर्मा स्टेशन रोड चूरू। श्री राम गोपाल जी घूमो थोड़ा सा करण जी वसी निर्मला देवी। श्रीमती निर्मला देवी के बाद श्री भंवरलाल जी नायक सुपुत्र श्री महादेव प्रसाद जी जोधराज जी आप कोलकाता प्रवासी रतनगढ़ चूरू निवासी श्री श्यामलाल जी सुमेरमल निवासी गड़ाना गाजूबाग आपकी उपलब्धि है। राम निवासी गड़ाना गाजूबाग तहसील तारानगर सामने राजाना सराहनीय कार्य किया। देखिए इसके पीछे नहीं
19 अप्रैल से 28 अप्रैल 2018 सामने थोड़ा बिना घूम हाँ इधर। और असम में, मध्य प्रदेश में हमारी बच्चियां 40वीं सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता दिनांक 8 फरवरी 2018 से 13 फरवरी 2018 तक चिड़ावा जूनियर निवासी 40 इधर प्रतियोगिता में 2018 फरवरी में सचिव जिला वॉलीबॉल संघ इधर जिला वॉलीबॉल संघ के लिए इधर घूमकर सचिव जिला वॉलीबॉल संघ यहाँ कामकाज पड़ता है हमारा। न्याय आपके द्वार DLRM एवं अन्य प्रशासकीय कार्य आपने मुस्तैदी पूर्वक संपादित कर सराहनीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित विशेष योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र में सरकार और इसी क्रम में श्री लालचंद रेगर जिला समन्वयक ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड पब्लिक हेल्थ नर्स जिला नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र चूरू कार्य किया श्री मोहम्मद शाहिद। और अब क्रम है राजस्थान में छठा स्थान तथा नामांकन की दृष्टि से अभियान में विशेष योगदान सर्व शिक्षा अभियान DPEP के माध्यम से 7 कक्षों का निर्धारित मापदंडों के अनुसार निर्माण बरामदा पानी की टंकी बालिका शौचालय आपने विद्यालय के विकास में योगदान किया। श्री महेंद्र सिंह जी जिम्मेदारी से हाँ जी थोड़ा कुर्सी पे ना घूमो कुर्सी इधर शैक्षणिक विकास का कार्यक्रम आपने बहुत विद्यालय को आगे बढ़ाया। प्रेरक के रूप में महाविद्यालय में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य संपन्न करवाए। बहुत कार्य किया गया। श्री विक्रम सिंह कार्य पूर्ण कर सराहनीय योगदान दिया। श्री सहायक अभियंता इधर समय से अल्पसंख्यक समुदाय के हितार्थ कार्य उर्दू भाषा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को निःशुल्क ग्राम विकास अधिकारी ग्राम परिवहन एवं चूरू ब्लॉक में अधिकतम संख्या में पट्टे जारी करवाकर आपने विभाग की विभिन्न योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्वच्छ भारत आदि कुशल सिंह राठौर वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन एक सेकंड सर एक सेकंड राष्ट्रीय थोड़ा सामने कार्य किया जिसके लिए वर्ष 2008 कलेक्ट्रेट चूरू जिले के समस्त विभाग का लाइट्स कर्तव्य निष्ठा अनुशासन व विभाग के प्रति समर्पण का भाव आपका उल्लेखनीय है। इस कारण आपको यहाँ आमंत्रित है अपनी समिति के लिए पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। और इसी क्रम में हम आगे पुकार रहे हैं तहसील राजगढ़ जिला चूरू झुग्गी झोपड़ियों के बाल श्रम में लिप्त बच्चों को श्रीमती इंद्रावती पत्नी सैनिक वीरांगना ने स्वयं के एवं राष्ट्रीय प्राथमिक कन्या विद्यालय में तहसील राजगढ़ आपने ब्लड स्टोरेज सेंटर तत्कालीन सेवाएं महिला चिकित्सा आदि सामाजिक सराहनीय कार्य किया। श्री कृष्ण पंक्ति में लाने की कोशिश की है। गाँव गोगासर चालेऊ धातरी बीनासर के हरियाणा राजस्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उत्तर प्रदेश लखनऊ श्री नीरज जांगीर के बाद आमंत्रण श्री मणिराम गुरुराम जी श्री मोहम्मद अजीज खिंची पुत्र मोहम्मद रफी निवासी ने कार्य किया है। श्री मोहम्मद अजीज खिंची और इसी आदि क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया। श्री भगवान दास इंदौरिया भारत मिशन बच्चों को प्रेरित कर वृक्षारोपण करवाने एवं शौचालय बनवाने तथा अपने पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए देव किशन स्मृति सेवा समिति महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। ये संस्था शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण योग प्रसार गौ सेवा आदि क्षेत्रों में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत रूप से सिलसिला इनके द्वारा राजस्थान ग्रामीण आजीविका योजना में व राष्ट्रीय सराहनीय कार्य किया। सामने आमंत्रित करें श्री प्रमोद सामने देखो सामने अब हम आमंत्रित प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोटिया से विद्यालय को इसमें योगदान के लिए श्री सज्जन सिंह जी सैनी प्रधानाचार्य। हाँ सर सामने देखो सर इसी कड़ी में इन्होंने 5 करोड़ 28 लाख इन तीनों संस्थानों को इनके द्वारा सर्वाधिक आयकर देने के नाते क्षेत्र में सैकड़ों पात्र लाभार्थियों की पेंशन आवेदन तैयार करवा 3 ऐसे जिले का नाम रोशन किया है
तीनों मैडम सामने देखो चूरू जिले में राजकीय विद्यालयों में सर्वाधिक मल्लार को आपके पुत्री श्री तुलजाराम जी की छात्रा आप सामने देखो राजस्थान माध्यमिक को बधाई सामने भंडार। निश्चय ही मधुर स्पेशल संस्थान की अंजू जी बहुत बड़ा काम कर रही है। अपने एक बच्चे को लेकर इन्होंने ये प्रारंभ किया और पूरे आसपास के प्रस्तुति के लिए 21,000 रुपए भेंट करने का यहाँ निश्चय किया है। उनकी घोषणा करते हुए हर्ष की अनुभूति होती है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस घोषणा को मान्यता दीजिए। लिटिल फ्लावर स्कूल को हम आमंत्रित कर रहे हैं अपना सामूहिक गीत प्रस्तुत करें। लिटिल फ्लावर स्कूल एक छाया जिला प्रमुख श्री अरबाज जी सारण और नगर परिषद के सभापति श्री विजय कुमार जी शर्मा, आप भी इस कार्यक्रम में सहयोग करें, सम्मानित करने में सहयोग करें। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चूरू जनपद में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। शहीदों की शहादत को नमन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जो उन लोगों को जिन्होंने इस जिले के अंदर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया, उनको सम्मानित करने से ये कार्य आज संपन्न हुआ है। लोगों में उत्साह है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है, देश के प्रति मर मिटने की तमन्ना लोगों के मन में है। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। सर, आज एक युवक है वो दिल्ली संसद से दौड़ निश्चित तौर पर एक नौजवान, एक गांव का नौजवान, दूध व मीठा का नौजवान दिल्ली से दौड़ा है तिरंगा लेकर हाथ में और आज इस स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पहुँचा है। उसने एक तरह से भारत की एकात्म एकता को बढ़ाने का संदेश लेकर आया है, राष्ट्र की अखंडता का संदेश लेकर आया है। हमने उसको भी बधाई दी है।